प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 17 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। क्या कभी क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। अपाचन अपाचन तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। बच्चों, चींटी का डंक। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है या जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। तो चींटी के डंक का उपचार क्या होगा? चींटी के डंक में उपस्थित फार्मिक अम्ल के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, अथवा कैलेमाइल विलयन, जिसे जिंक कार्बोनेट विलयन कहते हैं, मलकर उदासीन किया जाता है। ये मृदु क्षार होते हैं। अब मृदा की स्थिति में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकी हो तो पदार्थों या पादपों अथवा पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो मृदा का उपचार क्या करेंगे? यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। बच्चों, अब कारखानों के अपशिष्ट। तो अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। ये यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अब जो कारखानों के अपशिष्ट हैं उसका उपचार कैसे करते हैं? कारखानों के अपशिष्ट कचरे को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो उपरोक्त सभी स्थिति अवांछनीय और नुकसानदायक हैं, अतः इन सभी के उपचार आवश्यक हैं। उपचार में अपाचन के उपचार क्या है? अपाचन का उपचार है, अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रतिअम्ल लेते हैं। प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम किसका उपचार करते हैं? इससे हम अपाचन का उपचार करते हैं। अपाचन का। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले चींटी के डंक को पढ़ा, चींटी के डंक के उपचार के बारे में तुरंत पढ़ा, मृदा की स्थिति को पढ़ा, मृदा के उपचार के बारे में फिर उसको पढ़ा। उसके बाद हमने कारखानों के अपशिष्ट के बारे में पढ़ा और कारखानों के अपशिष्ट के उपचार के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हमने अपाचन के बारे में पढ़ा था जो पहले है, उसके बाद उसका उपचार जो है हमने अपाचन के उपचार के बारे में पढ़ा था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज के क्लास 7 के कार्यपत्रक 17 को समझा। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके आंसर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? अपाचन से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिअम्ल क्या होता है? तो प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। प्यारे बच्चों, प्रतिअम्ल क्या होता है? प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है, खाली स्थान में लिखा जाएगा नमी युक्त खाने का सोडा तथा कैलेमाइल विलयन। नमी युक्त खाने का सोडा, हमें क्या करना है? इसमें लिखा हुआ है खाली स्थान तथा
खाली स्थान का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया भी गया है नम नमीयुक्त खाने का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइल विलयन, जिसे जिंक कार्बोनेट विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कैलेमाइल विलयन का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप क्षारकीय मृदा, इसको मृदा कर लेना बच्चों, क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। प्यारे बच्चों, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है हमें, क्योंकि इस समय कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है। यह कार्य सभी बच्चों को करना है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 7th के कार्यपत्रक 17 का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक था दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। धन्यवाद।